नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होगी, आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी भारत के उपराष्ट्रपति पर। तो आज ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि इसमें सारी शक्तियों के बारे में हमको जान लेना है कि शक्तियां भी एक ही में आ जाएंगी। आज ये बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति, इसी में हम इसके निर्वाचन भी पढ़ेंगे, इसकी शक्तियां भी पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी पढ़ेंगे और इसकी शक्तियां भी पढ़ेंगे। तो हम उपराष्ट्रपति शुरू करते हैं। आर्टिकल 63 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब यहां एक चीज बता देने की जरूरत है। ये जो उपराष्ट्रपति है यह पद कहां से लिया गया है? तो आप बता दोगे साहब, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह पद लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह संविधान के से लिया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो आप बता दोगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका क्या मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के, ध्यान दें, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। वही उपराष्ट्रपति जो होगा वही राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। यहां पर मैं चीज और बता देता हूं। यह प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में वह कौन सा व्यक्ति है जो अपने पद का वेतन नहीं लेता, वह अपने कार्य का वेतन लेता है। पद का वेतन नहीं लेता, नहीं, कार्य का वेतन लेता है। तो कार्य का वेतन कौन लेता है? तो आपका भारत का उपराष्ट्रपति। इसे जो वेतन मिलता है, ध्यान दें बच्चों, इसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। इसको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति होगा। कहां से लिया गया है यह पद? आप बता दोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद 64 क्या कहता है? 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप ये जान लो कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपका भारत का उपराष्ट्रपति करता है। इसी में मैंने एक चीज आपको बता दिया कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो अपने पद का वेतन नहीं लेता, अपितु अपने कार्य का वेतन लेता है। ठीक है। तो अगला है आर्टिकल 65, एक कार्य और। इसी में आप कार्य पकड़ सकते हो। तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्य यही है। एक तो कार्य ये हो गया कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना, याद हो जाएगी बात। उपराष्ट्रपति का एक तो यही कार्य हो गया कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना। दूसरा जो इसमें बताना है आपको, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, रिक्त की कंडीशन में क्या है कि वह स्वेच्छा से त्यागपत्र कर दे, कार्यकाल के पहले स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे।
हालांकि इसको मैंने आपके पहले राष्ट्रपति में भी थोड़ा सा इस पर चर्चा हुई है, तो यहां बताता हूं। अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, कौन, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किस कंडीशन में, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी बीमार हो। तो इन कंडीशनों में उपराष्ट्रपति जो होगा, इन कंडीशनों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। ठीक है, यहां पर कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, ये स्वेच्छा से त्याग पत्र दे, कार्यकाल से पहले, महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया गया हो, बीमार हो, या इसी कह सकते हैं अस्वस्थ हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। इस समय उपराष्ट्रपति, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, इस समय उपराष्ट्रपति जब इस कंडीशन में होगा तो वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ध्यान दें, इस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो साहब आपका प्रश्न बनेगा तो कौन करेगा, तो इस उपसभापति राज्यसभा के अधिवेशन, इस समय उपसभापति राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। इस समय उपसभापति राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अब एक बात और, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहा होगा तो इसके जो वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो इसके वेतन और भत्ते होंगे वह राष्ट्रपति के होंगे। उस समय उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं लेगा। जब वह राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहा होगा तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन लेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कार्य को बता दिया। ठीक, अगली कंडीशन जो है, अगली कंडीशन आपको बताने की आवश्यकता है। ये 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 64 भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किस कंडीशन में, वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, महाभियोग कर से पद से हटा दिया गया हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो उस समय राष्ट्रपति अस्वस्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा और उसको जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति का मिलेगा। और इस कंडीशन में राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करेगा तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कलम कापी लेकर बैठे, लिखते चले, एक फ्रेम डायग्राम बनाते चले, बाद में आप फेयर भी कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए अपना। समय ही महत्वपूर्ण होती है, समय के आगे सभी नतमस्तक होते हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें और समय से कार्य करें। अगला आर्टिकल हमने 65 पढ़ लिया, आर्टिकल 66 बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं उसमें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसमें देख लें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान दें कौन लोग भाग लेते हैं, तो बस एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन क्या है, यहां ध्यान देने की बात है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य यहां निर्वाचित और मनोनीत की कंडीशन नहीं होगी। यहां दोनों भाग लेते, निर्वाचित भी भाग लेता है और मनोनीत भी भाग लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। जबकि मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहां पर क्या है,
कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। ठीक, ये बात क्लियर समझ लीजिएगा। और इसमें राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर नहीं होते, दिल्ली और पांडिचेरी नहीं होते। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रपति जो होता है वह केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधि है, जबकि उपराष्ट्रपति क्या है, यह केवल यह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना इसका कार्य है। इसका पद एक सामान्य है जो अमेरिका से लिया गया है। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। योग्यता में बता दोगे साहब भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन जो होगा मैं लिख ही देता हूं, अच्छा, भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरी कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ये राष्ट्रपति में भी है। ध्यान देंगे कि मिनिमम है, अधिकतम नहीं पूछता। अधिकतम ये नहीं किया जब भी तक है आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये मिनिमम है, ये प्रश्न ध्यान दें। तीसरा खास बात, लाभ का पद न धारण करता हो, लाभ का पद न धारण करता हो। और चौथी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं इसको, ये क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्हता रखता हो नहीं, योग्यता रखता हो। यहां ध्यान दें, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, ये दोनों कंफ्यूजिंग है। जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो वहां मैंने उसमें लिखाया था कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, जबकि यहां क्या बता रहा हूं, उससे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, तो ये आपको मैंने भारत का उपराष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे ये पढ़ लिया। अच्छा, इसका चुनाव कैसे होता है, सेम कंडीशन। इसका चुनाव कैसे होता है, वही जैसे राष्ट्रपति का होता है। क्या, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव कैसे होता है ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें जो चाहते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें बनने के लिए चाहिए जो आपका, इसके लिए उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए जमानत राशि ये जमा करना होगा। इस पर डीपली चर्चा राष्ट्रपति में हुई है। राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था, वहां 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मैंने वहां पढ़ाया था आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति में पढ़ाया था। यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे है उपराष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल कितना। अगला आर्टिकल 66, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, पदावधि मतलब कार्यकाल, सामान्यतः 5 वर्ष। बोलो भैया, सामान्यतः 5 वर्ष। इसके पहले यह स्वेच्छा से, ध्यान दें, स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है।
स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। मैंने इसमें बताया था, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि संकल्प प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब ये क्या होती है, इसको आप समझ लें। यहां कंडीशन है दोस्तों, यहां कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है लोकसभा राज्यसभा। ध्यान दें, जो संकल्प प्रस्ताव आएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो संकल्प प्रस्ताव आएगा इसके लिए अनिवार्य है कि यह राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में आना अनिवार्य। संकल्प प्रस्ताव जो होगा वह राज्यसभा में आना अनिवार्य होगा। वह लोकसभा में नहीं पहले लाया जाएगा, पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। ये आपकी लोकसभा और ये आपकी राज्यसभा। तो मैंने आपको राष्ट्रपति में पढ़ाया था, राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा की जो कंडीशन है उस कंडीशन में यह है कि प्रस्ताव जो है वो पहले राज्यसभा में आना अनिवार्य होता है। राज्यसभा में आने से पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अब यहां यह सामान्य बहुमत मतलब इसको आप सामान्य बहुमत न लिख लें बल्कि लिख लें सदस्यों उपस्थित लिख लें, अर्थात सदस्यों की सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुछ सदस्यों के बहुमत से यहां से पास होगा तो फिर कहा जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा भी उसी कंडीशन से पास कर देती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या होना होगा? उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ध्यान दें, भारत के उपराष्ट्रपति का समानता कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह स्वेच्छा से या तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे या संकल्प प्रस्ताव द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव जो आएगा वह राज्यसभा में आना अनिवार्य है, ये ध्यान देंगे। उसको राज्यसभा में आया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। जबकि मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह कहीं भी लाया जा सकता है, परंतु जो संकल्प प्रस्ताव है वह राज्यसभा में लाया जाएगा और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। सदस्यों के कुल संख्या के बहुमत से पास होगा, फिर यह लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी पास कर देती है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, आगे आर्टिकल 69 शपथ, इसका उपराष्ट्रपति का शपथ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात होगी? उपराष्ट्रपति खत्म हो गई लगता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, मतलब मोटा समझिए कि उपराष्ट्रपति जो शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है।
जबकि मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अगली बात इसे मैं आपको बता देना है कि उपराष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित समाधान, संबंधित विवाद का समाधान, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय करती है। उच्चतम न्यायालय करती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय करती है। ठीक है, तो बाकी शक्तियां मैंने बता दिया। शक्तियां क्या है, इसकी शक्तियों की अगर हम चर्चा कर लें, इसकी शक्तियों की चर्चा कर लें तो शक्तियां जो हैं दो हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां मैंने बता दिया, फिर देख लेते हैं। एक शक्ति क्या है बच्चों, राज्यसभा के सभापति के रूप में, मैंने बता दिया वेतन भी इसी का लेता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, अगली बात, दूसरी बात जो है इसमें कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, अब ये अनुपस्थिति कंडीशन क्या है, अनुपस्थिति की कंडीशन है या तो वह बीमार हो, कार्य करने में असमर्थ हो, ठीक, या तो वह अपने कार्यकाल के पहले त्याग पत्र दे दे, या फिर उसको महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया गया हो। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं, बात क्लियर हो रही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान कहाँ होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको राष्ट्रपति चुनाव और उसकी शक्तियों के बारे में बता दिया। एक चीज और बताना है, जैसे मैंने बताया आप लोगों के कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, आज अंक लगता है एकदम खत्म हो गई है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान दें, चुनाव के समय अगर विधानसभाएं नहीं स्थगित हैं, स्थगित मतलब वहां सरकार नहीं है, तो भी एक दो विधानसभा के न होने पर भी समय से ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है वह केवल जो अमेरिका के राष्ट्रपति के, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है। इसीलिए यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति को, इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति को लोगों ने हिज फ्लूअस हाइनेस कहा, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा। ये उपनाम दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति को। तो आज की क्लास बस यहीं तक, क्योंकि बहुत इसमें नहीं था। उपराष्ट्रपति में सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और था, वेतन। हालांकि आप लोग दिमाग में चल रहा था, उसकी तनख्वाह जो है 1,25,000 के आसपास है। ये तनख्वाह जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। ठीक है, उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 1,25,000 के आसपास है। ठीक, और आज के लिए क्लास यहीं तक। कल हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। वहां पर संवैधानिक कार्यपालिका और वैधानिक कार्य और वास्तविक कार्यपालिका का मुझे अंतर भी बताना है आपको। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपसे निवेदन है कि वीडियो हमारे अंत तक देखें और फिर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास होगी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।